हेलो हेलो। हाय एवरीवन, हाय एवरीवन, कैसे हो सभी लोग? हाय 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 एवरीवन, कैसे हो सभी लोग? कैसे हो सभी लोग? वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर मेरी जान्स, वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर मेरी जान्स। कैसे हो सभी लोग? कैसे हो सभी लोग? कैसे हो सभी लोग? वेलकम बैक। शांत हो जा मेरे भाई। वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर मेरी जान। ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर नंबर 3 पे हम लोग आ चुके हैं। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए, जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए, एम 100/100 इन मैथ्स। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए, एम 100/100 इन मैथ्स। और इसी एम के साथ श्री गणेश करते हैं आज के इस प्यारे से पावन से लेक्चर का। और इसी एम के साथ श्री गणेश करते हैं आज के इस प्यारे से पावन से लेक्चर का। ठीक है भैया, आगरा भी आना। अच्छा, तुमने देख लियो वीडियो मिशन जीत पे? देख ली तुमने वीडियो? अच्छा, मैं देखता हूँ यार, अभी उसमें सिटीज में तुम लोग भी फॉर्म भर दो एक बार, वो उससे हमें पता चल जाएगा किस किस सिटी में बच्चे हैं। जिसको कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आ रहा है, मिशन जीत जो चैनल है हमारा, उसमें हमने एक वीडियो अपलोड करवाई है अभी थोड़ी देर पहले, तो वो है। पंजाब भी आओ भैया, हरियाणा भी आओ भैया। देखता हूँ यार उसमें जिस जिस हिसाब से रिस्पॉन्सेस होंगे वैसे वैसे। अब क्या है कि टाइम बहुत कम है हमारे पास, और देखते हैं कोई वेन्यू मिलेगा जहाँ पे जो मिलेगा उस हिसाब से फिर हम देखेंगे, है ना। पटना, बिहार, लखनऊ, दिल्ली, महाराष्ट्र। दिल्ली तो हो गया यार, दिल्ली में तो मिल लिया। देखते हैं यार, मतलब ये इंडिया टूर ऐसा सेलिब्रेशन टूर नहीं है यार, वो तो परचम होता है हमारा। ये क्या है? ये है बेसिकली मेरे को डिस्कशन करना है आपसे और आपके पेरेंट्स से कि वो लोग क्या चाहते हैं कि यार मिशन जीत में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हों, क्या क्या चीज़ें हों। तो वो डिस्कशन करने के लिए मैं बेसिकली आना चाहता हूँ कि हम एक ओपन डिस्कशन रखें। हम जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स बच्चों को लगती हैं कि यार कोचिंग में रहती हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करें, उनका सॉल्यूशन हम डिस्कस करें। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स आप बताओगे और सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, मेरे पास भी सॉल्यूशन नहीं है हर एक चीज़ का। तो डिस्कशन होगा, प्रॉब्लम्स भी हम ही लोग सोचेंगे, सॉल्यूशन भी हम ही लोग सोचेंगे, और क्या सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो फॉर्म भर देना, उस हिसाब से फिर मेरे को थोड़ा पता चलेगा। ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 3 पे हम लोग आ चुके हैं। जल्दी से शुरुआत करते हैं, जल्दी से शुरुआत करते हैं अपन। मैंने आपको बता दिया था एक बार अच्छे से रिकैप करते हैं सारे फॉर्मूलेज का। एक बार अच्छे से रिकैप करते हैं सारे फॉर्मूलों का। आज मैं एक बहुत प्यारी सी चीज भी देख के आया, वो मैं आपको आज दिखाऊंगा एक्सक्लूसिवली फॉर आरएम बैच। वो मैं आपको आज दिखाऊंगा, ठीक है। बहुत प्यारी सी चीज मैं देख के आया। अब क्या है ना, थोड़ा सा कहते हैं ना, युद्ध स्तर पे काम शुरू हुआ है, थोड़ा मिशन मोड पे काम शुरू हुआ है। तो एक बहुत प्यारी सी चीज है, बीच में दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो हैशटैग अभी तक की कहानी, हैशटैग ATK²। तो मैं अभी जितने भी सारे फॉर्मूले हमने पढ़े हैं वो सारे एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। देखो, जल्दी से रिकैप करते हैं, जल्दी से। मैं सारे फॉर्मूले तुम्हारे सामने लिखूंगा, देखना क्या तुम्हें याद है। देखो, साइन थीटा जो होता है वो होता है 1 में कोसेक थीटा। साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में एक दूसरे के कन्वर्स होते हैं। जो कॉस थीटा होता है वो होता है 1 में सेक थीटा। कॉस और सेक आपस में एक दूसरे के कन्वर्स होते हैं। जो टेन थीटा होता है वो होता है 1 में कॉट थीटा। टेन थीटा को अपन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख देते हैं। सिमिलरली कॉट थीटा को हम लोग कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे, ध्यान से सुनना, बस ध्यान से सुनना, बस ध्यान से सुनना। ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे जब हमें टेन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जब हमें टेन को साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो टेन थीटा बराबर साइन अपॉन कॉस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि हमें आगे काम आने वाला है। ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी जान। तो ये हमारे कुछ सिंगल फॉर्मूले हमने पढ़े थे, शुरुआत में पढ़े थे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फिर उसके बाद हमने आगे क्या पढ़ा? उसके बाद हमने 3 मेन फॉर्मूले पढ़े कि भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये 3
ये 3 और फॉर्मूले थे जो कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़े। ये देखो, ये सारे पावर 1 वाले फॉर्मूले हैं, ये सारे पावर 1 है। देखो सिंगल 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 पावर वाले हैं, ये सारे स्क्वायर वाले फॉर्मूले हैं, ये सारे स्क्वायर वाले फॉर्मूले, ये सारे स्क्वायर वाले फॉर्मूले। याद आ रहा है? याद आ रहा है? याद आ रहा है? समझ आ रही है? ये हमने 3 फॉर्मूले और पिछली वाली क्लास में पढ़े थे, ठीक है। इन्हीं में से कुछ कुछ फॉर्मूले और बन गए थे कि अगर खाली सेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो tan स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बन जाता है। खाली अगर cot स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएं तो 1 + cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा। इस तरह के भी काफी फॉर्मूले हमने पढ़े थे, ठीक है जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत सीबीएसई को बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार सीबीएसई इस क्वेश्चन को पूछती है। तो देखना ध्यान से, क्या करते हैं, ध्यान से देखो। क्या मुझे ऊपर साइन ए कॉमन दिख रहा है? यहाँ 1 है और यहाँ क्यूब है, तो साइन ए कॉमन ले लेते हैं ऊपर से। अंदर क्या बच जाएगा? पूरा साइन बाहर आ गया तो 1 बच जाएगा, माइनस LHS सॉल्व कर रहे हैं अपन, LHS माइनस 2 रह गया, क्यूब में से 1 चला गया तो स्क्वायर बच गया, साइन स्क्वायर ए बच गया, अपॉन में 2 नहीं, नीचे से भी क्या कॉमन आ सकता है? कॉस कॉमन आ सकता है, तो अपन कॉस ए कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, ये बच गया, है ना। क्यूब में से 1 गया तो स्क्वायर बचा और पूरा कॉस बाहर आ गया था। अब देखो ध्यान से, साइन बाय कॉस जो है ये तो बन जाएगा tan ए, और यहां ब्रैकेट में 1 - 2 sin स्क्वायर ए अपॉन में 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। ध्यान से देखना एक चीज, ध्यान से समझना एक चीज, जो हमें प्रूव करना था वो तो हमें मिल गया, जो हमें प्रूव करना था वो तो हमें मिल गया, जो हमें प्रूव करना था वो तो हमें मिल गया हमें। ये 2 चीजें बच गई भाई। tan ए चाहिए था, tan ए तो आ गया, जो चाहिए था RHS में वो तो आ गया, पर ये कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है। ये जो एक्स्ट्रा आ रहा होगा ना, ये आपस में कट रहा होगा, समझ पा रहे हो भाई? हमें तो इसकी जरूरत है, ये तो काम का ही नहीं है। मतलब ये ऊपर नीचे एक दूसरे से कट रहा होगा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होके कट जाएंगे, समझ पा रहे हो? क्योंकि tan ए चाहिए था, tan ए तो मिल गया, मतलब ये दोनों ऊपर नीचे बराबर होके कट रहे होंगे। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को कैसे बराबर कर सकते हैं? किसी एक को बराबर करने की कोशिश करते हैं। देखो tan ए को तो बगल में चलते ही रहने दो, ऊपर देखो 1 - 2 sin स्क्वायर ए, इसको ऐसे ही रहने दो। नीचे जो 2 cos स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर में क्या रिलेशन होता है भाई? देखो ना, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो क्या मैं cos स्क्वायर ए को लिख सकता हूं 1 - sin स्क्वायर ए? मैंने नीचे वाले cos को साइन में कन्वर्ट करने की सोची, क्या लिख दूंगा मैं? 2 × 1 - sin स्क्वायर ए माइनस 1। अरे समझे, मैंने इस cos स्क्वायर ए की जगह 1 - sin स्क्वायर ए लिख दिया, 1 - sin स्क्वायर ए लिख दिया। अरे समझे, समझ गए ना? 1 - sin स्क्वायर ए लिख दिया मैंने, इस cos स्क्वायर ए की जगह 1 - sin स्क्वायर ए लिख दिया, जिससे कि जो ऊपर साइन स्क्वायर की क्वांटिटी बन रही है नीचे भी साइन स्क्वायर ही बन जाए और ये आपस में कट जाए। देखते हैं क्या पता कटेगा। तो यहाँ पे तो tan ए तो ऐसे का ऐसे ही रह गया, ऊपर क्या बचा? 1 - 2 sin स्क्वायर ए, ऊपर तो ऐसे ही रहेगा, अपॉन में 2 अंदर ले जाए तो 2 - 2 sin स्क्वायर ए, 2 - 2 sin स्क्वायर ए और -1 चल ही रहा है, ठीक है। आ जाओ इसको इधर ले आओ। तो यहाँ पे tan ए तो चल ही रहा है, ऊपर क्या है? 1 - 2 sin स्क्वायर ए, और नीचे क्या है? 2 - 1 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर है, नीचे भी बन जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर है। तो देखो ऊपर भी 1 - 2 sin स्क्वायर है, नीचे भी 1 - 2 sin स्क्वायर है, 1 से कट गया, तो ये बन गया tan ए। यही तो चाहिए था, RHS हेंस प्रूव्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार सीबीएसई ने पूछा इस तरह का क्वेश्चन, तो ये समझ में आना चाहिए कि हमें जो चाहिए था वो तो मिल ही गया, tan ए तो मिल ही गया, मतलब ये आपस में कट रहे होंगे। कैसे कटेंगे? जब ऊपर नीचे बराबर होगा। तो मैंने कहा ऐसा करता हूं, किसी एक को पकड़ के दूसरे के बराबर कर देता हूं। मैंने cos स्क्वायर को पकड़ के साइन स्क्वायर के बराबर कर दिया, ऊपर ऐसे ही रहने दिया, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर की क्वांटिटी बनाने की कोशिश करी, देखो, और डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम बन गया न्यूमरेटर जैसा, कट गया। जल्दी से लिख लो, फिर अगला क्वेश्चन तुम करोगे, 2 मिनट का टाइम दूंगा तुम्हें।
जल्दी से लिख लो, फिर अगला क्वेश्चन तुम करोगे, 2 मिनट का टाइम दूंगा मैं तुम्हें। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर तरीके का है, बिल्कुल सिमिलर तरीके का है, बिल्कुल सिमिलर तरीके। गाने बजाता हूं आज तेरे लिए यार, चल तुमने दिल खुश कर दिया यार मेरा, तुमने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया, आज तुम्हारे लिए गाने भी बजाते हैं। चलो आ जाओ, गाने बजाते। कौन सा गाना बजाया तुम्हारे लिए यार, बताओ गाने का नाम बताओ, गाने का नाम बताओ। चलो आज गाने के साथ साथ करना तुम, चलो गाने के साथ साथ। आज तुम्हारी छुट्टी भी जल्दी कर देता हूँ, चलो जाओ यार, ठीक है। वैसे सिलेबस अपना थोड़ा धीरे चल रहा है, बट चलो कोई बात नहीं, टाइम तो अपने पास बहुत है। कौन सा बजा दूं? अरे कौन सा बजा दूं बता दे भैया। मिशन जीत का ही गाना बना दो। वाह बेटा, पल पल बजा दो यार, रोना धोना मत कराया करो यार। इजी इजी चला दे। वाह यार, चलो चलो इजी इजी चला देते हैं, चल तो जाएगा। चलो सुर में गाना सीखिए चला दो ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। इसकी आवाज थोड़ी धीरे है, आवाज थोड़ी धीरे है इसकी, कोई बात नहीं। 2 मिनट का टाइम है, क्वेश्चन भी करो साथ में, ठीक है। चलो यार ये पार आना दे दिल ते जट दी मार, चलो करो अगला से की वीड सी बाड़ी कोले दिनार आरिया पार नारा दे दिल ते जट दी मार डब्बी च गाली गोरिया चाली अगला से की वीड सी बाड़ी यार दी जिप्सी संदा दे नाल भरी होई आ बारी खुली आ गंडासी हथ फड़ी होई आ बैरी दी नार ते नार नी चढ़ी होई आ छुट्टा वट दे आ मौत मूरे खड़ी होई आ। That is a promise, but what is beyond it? I'm sure that I know similar soon. question है। I know when I find it. I'm looking for answers, and the meaning behind it. I'm taking a chance here. Yeah, I'm gambling on it. When everyone said that we couldn't, I put in the work just to even the odds. The odds against me, demons that tempt me, usually come with a smile. Ain't nothing that I wouldn't do for the people I love. I've been ready to die. We armed and ready, it's about to get heavy. Now tell me you ready or not? Yeah, you ready or not? Tell me you ready or not? You ready or not? You really ready or not? Tell me you ready or not? Can't tell if you ready or not. You really ready or not? We'll know if you ready or not. Death is a promise. But what is beyond it? I'm sure that I know soon. I know when I find it. I'm looking for answers. The meaning behind it. I'm taking a chance here.
easy, easy. यार दी जिप सी संदां दे नाल भरी होई आ बारी खुली आ गंडासी हत्थ फड़ी होई आ बैरी दी नाल नी चढ़ी होई आ छुट्टा बट दे ओ मूरे खड़ी होई शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। हाँ हाँ हाँ, सुन लिया भाई, सुन ली तेरी घंटी में, सुन ली तेरी घंटी में, सुन ली तेरी घंटी में, सुन ली। तुमने ही बोला था, मैंने कोई बोला था ये गाना, तुम्हें मांग रहे थे। चलो आ जाओ फिर, आ जाओ। कैसे करेंगे? वैसे ही ऊपर से cos थीटा कॉमन दिख रहा है, cos थीटा कॉमन ले लिया, बन गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। नीचे में sin थीटा कॉमन दिख रहा है, sin थीटा कॉमन ले लिया, क्या बन रहा है? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। यहां हम देख रहे हैं, यहां हम देख पा रहे हैं cos अपॉन साइन जो होता है cot थीटा, और यहां बन रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बन रहा है जी, बन रहा है। अब मैंने देखा जो मेरे को चाहिए था वो तो मेरे को मिल गया, मतलब जो बचे हुए हैं वो आपस में कटेंगे। कब कटेंगे? जब इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे? किसी एक को पकड़ के दूसरे के इक्वल कर देते हैं। ऐसा करते हैं, नीचे वाले साइन स्क्वायर थीटा को उठा के cos स्क्वायर थीटा की टर्म्स में लिखते हैं। क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो होता है ये होता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख दें अगर यहाँ पे अपन cot थीटा, तो ऐसे कैसे ही रहने देते हैं, ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा में 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। ठीक है, आ जाओ। फिर क्या करेंगे? आ जाओ। cot थीटा तो ऐसे का ऐसे ही चलते रहने देते हैं, ऊपर तो ऐसे कैसे ही 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ही रहने देते हैं, और नीचे चल रहा है 1 माइनस 2 अंदर ले जाए तो माइनस 2 प्लस हो गया प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। चलिए, तो यहां पे आ जाएगा ये cot थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऊपर ऐसे का ऐसे ही रहने देते हैं, अपॉन में 1 माइनस 2 हो गया माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। देखो ऊपर नीचे सेम बन गया, प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये कट गया, ऊपर नीचे 1 आ गया, तो ये आ गया cot थीटा। यही RHS है ना, हेंस प्रूव्ड। यही तो RHS है अपना, हेंस प्रूव्ड। अरे समझ गए, इजी है, इजी। ठीक है, तो ये हमारा cot थीटा आ गया, ये हमारा हेंस प्रूव्ड। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है जी, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाए। कई बार ऐसा होगा कि हमें चीजों का एलसीएम भी लेना पड़ेगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा भाई, देखो जैसे यहाँ पे देखो साइन है, कॉस है, साइन है, और यहाँ पे सेक है। सेक मतलब 1 अपॉन कॉस। सेक मतलब क्या होता है? 1 अपॉन कॉस। तो हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसी को ऐड सब्ट्रैक्ट करके हम इसके बराबर ला सकते हैं। इसी को अपन ऐड सब्ट्रैक्ट करके इसके बराबर ला सकते हैं, क्योंकि कॉस और साइन को ही कॉस के बराबर लाना है। भाई ये क्या है? ये लिखा है 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, यही तो लिखा है ये। तो मतलब यहां पे कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल एलसीएम लेके भी काम बन सकता है। एक बार एलसीएम ले लें, जो भी नीचे उन्हें मल्टीप्लाई कर दो, cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब ऊपर देखो, ऊपर 1 प्लस साइन थीटा ऐसे कैसा लिख दिया? 1 प्लस साइन थीटा के पास cos थीटा ऑलरेडी है, क्या नहीं है? 1 प्लस साइन थीटा नहीं है, तो 1 प्लस साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई वापस से स्क्वायर हो गया, प्लस का साइन था, प्लस लगा दिया। cos थीटा ऐसे कैसे लिख दो? cos थीटा के प्लस 1 प्लस साइन थीटा ऑलरेडी है, 1 प्लस साइन थीटा ऑलरेडी है, क्या नहीं है? cos थीटा नहीं है। cos थीटा के पास ये तो ऑलरेडी है, क्या नहीं था? cos थीटा नहीं था, वो ऊपर मल्टीप्लाई। आ जाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a है 1 और b है साइन थीटा, 2ab प्लस cos स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे ही, अपॉन में इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें अगर अपन, तो क्या बन जाएगा? ये cos थीटा प्लस cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा प्लस cos थीटा साइन थीटा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। अब देखो, अब देखना ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा, ये ऐसा करते हैं, नीचे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, नीचे ऐसे ही रहने देते हैं, नीचे अपन मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, नीचे ऐसे ही रहने देते हैं, cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा ऐसे ही रहने देते हैं नीचे। अब देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। बहुत बढ़िया, तो ऐसा करते हैं, ये प्लस ये हो गया 1, एक 1 यहाँ ऑलरेडी था, प्लस 2 साइन थीटा चल ही रहा है, अपॉन में आ गया cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा।
तो ऊपर बन गया 2 + 2 साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू 1 + साइन थीटा। ऊपर से 2 कॉमन ले लें, ऊपर से 2 कॉमन ले लें, ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1 + साइन थीटा और नीचे बन गया कॉस थीटा इंटू 1 + साइन थीटा। 1 + साइन थीटा 1 + साइन थीटा कट गया, ये बन गया 2 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 2 सेक थीटा। यही तो हमें चाहिए था। RHS हेंस प्रूव्ड, RHS है ये, हेंस प्रूव्ड। समझ गए, समझ गए। एक बच्चा लिख रहा है रॉन्ग। अबे हो गया है, कैसे रॉन्ग हो तो गया। तो हमने क्या करा, हमने क्या करा, हमने क्या करा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, बस 2 कॉमन ले लिया, 1 + साइन थीटा ऊपर 1 + साइन थीटा नीचे कट गया, 1 + साइन थीटा ऊपर और नीचे कट गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कई बार क्या होगा, हमने देखा यहां पे कि LHS में भी साइन कॉस है, RHS में भी कॉस ही लाना है। तो कुछ भी आइडेंटिटी लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आइडेंटिटी लगाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल LCM लेके भी काम बन सकता है। जैसे मान लो इस वाले क्वेश्चन की बात करें, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, LHS में आ जाओ, ध्यान से देखना। सोचने का तरीका, मैं सोचने का तरीका बता रहा हूं तुम्हें, पिछले भी मैंने वही बताया तुम्हें कि कैसे सोचना है क्वेश्चन को आने के बाद। देखो यहाँ पे साइन थीटा है, कॉस थीटा है, और यहाँ पे सेक है, सेक मतलब 1 अपॉन कॉस, तो यहाँ पे भी कॉस है। सिर्फ एक चीज अलग है जो कि है टेन थीटा, तो टेन थीटा को भी साइन और कॉस में तोड़ देंगे। भाई समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। LHS में हमारे पास साइन है, कॉस है, RHS में हमारे पास 1 अपॉन कॉस है, तो साइन कॉस कॉस है। एक अलग सी चीज है जो कि है टेन थीटा, तो टेन थीटा को भी साइन और कॉस में तोड़ दो। कैसे तोड़ोगे, साइन थीटा इंटू टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लिख सकते हैं ना, अपॉन में 1 - कॉस थीटा, ऐसे का ऐसे रहने दो। देखो साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और ये अपॉन में कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, तो कॉस थीटा ऐसे ही, और एक 1 - कॉस थीटा चल ही रहा है, 1 - कॉस थीटा चल ही रहा है। डिनोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर में बगल में चिपक गया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, साइन स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा की टर्म्स में लिख सकता हूं? भाई नीचे हर चीज कॉस दिख रही है, नीचे हर चीज कॉस थीटा दिख रही है, ऊपर साइन है, साइन स्क्वायर। क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर लिख दिया 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में है कॉस थीटा इंटू 1 - कॉस थीटा। देखो ऊपर देखो, 1 लिखूं या 1 स्क्वायर लिखूं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लिखें या 1 स्क्वायर लिखें, बात एक ही है, 1 स्क्वायर भी तो 1 ही होता है। पर हमारी सहूलियत क्या हुई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऊपर न्यूमरेटर में बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और डिनोमिनेटर में चल रहा है कॉस थीटा इंटू 1 - कॉस थीटा। देखो 1 - कॉस थीटा 1 - 1 - कॉस थीटा कट गया, तो क्या बचा, अब क्या बचा यहाँ पे, क्या बचा यहाँ पे, यहाँ पे बच गया हमारा 1 + कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, अपॉन में कॉस थीटा। क्या हमें यही चाहिए, क्या हमें यही चाहिए, क्या हमें यही चाहिए, क्या हमें यही चाहिए? भाई यहाँ पे तो चीजें एलसीएम में है और यहाँ पे चीजें अलग अलग हैं, यहाँ पे चीजें एलसीएम में, यहाँ पे चीजें अलग अलग हैं, तो एलसीएम को तोड़ देते हैं अलग अलग। 1 के नीचे भी कॉस थीटा ले लो, प्लस कॉस थीटा के नीचे भी कॉस थीटा ले लो, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा ले लो, है ना। तो 1 के नीचे भी सेम ले लिया, कॉस थीटा के नीचे भी सेम ले गया, एलसीएम तो दोनों में इक्वली बढ़ जाता है, एलसीएम तो दोनों में आ जाता है। तो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, प्लस 1 जा हो गया, तो सेक थीटा प्लस 1, यही तो RHS है, हेंस प्रूव्ड, यही तो RHS है, हेंस प्रूव्ड। लिख लिया, समझ गए, समझ गए। मिक्सचर करेंगे, इजी भी करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले भी करेंगे, सब करेंगे, मिक्सचर करेंगे। जब भी क्वेश्चन हो जाता है ना मेरी जान, तो एक बार क्वेश्चन को जैसे ही क्वेश्चन जब हो जाए तो एक बार बोर्ड पे वापस से पूरा क्वेश्चन को पढ़ा करो कि अच्छा ये करा भैया ने, फिर ये करा भैया ने, फिर ये करा भैया ने, फिर ये करा, समझ गए। छापने में मत लगा करो यार, छापने से फर्क नहीं पड़ता,
कॉपियां कोई भरनी है हमें, कॉपियां कोई भरनी है हमें। हमें क्या करना है, हमें चीजें समझनी है। तो चीजों को समझा करो पहले, जब समझ में आ जाए तभी लिखना है, जब समझ में आ जाए तभी लिखना है। और स्पैम नहीं करना है कुछ भी आलतू फालतू। क्या चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है मैं समझाऊंगा, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा सा बैक करके वापस देखो। समझ गए? चलो आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन देखो, इस टाइप का क्वेश्चन देखो, अब वापस से समझना, वापस से समझना, वापस से मैं वही बोलूंगा तुमसे। कॉस है यहाँ पे, कॉस है यहाँ पे, इधर कोसेक है, कोसेक मतलब साइन है, कोसेक का मतलब होता है 1/sin, कोसेक का मतलब होता है 1/sin। तो यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, सिर्फ एक अलग सी चीज है जो कि कॉट है, तो कॉट को ही तोड़ देते हैं, कॉट को ही तोड़ देते हैं, कॉट को ही cos अपॉन साइन लिख देते हैं। तो यहाँ पे कॉट की जगह cos है अपॉन साइन है, माइनस cos है अपॉन में कॉट की जगह cos अपॉन साइन प्लस में cos है। ठीक है, ऊपर से cos ए कॉमन ले ले तो बन जाएगा 1/sin है -1। यहां से भी ऊपर cos ए कॉमन ले ले तो बन जाएगा 1/sin है +1। cos 1 जा cos कट गया। एलसीएम ले लो तो ऊपर एलसीएम हो गया, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर का एलसीएम ले लें अगर अपन, न्यूमरेटर में एलसीएम हो गया sin है, न्यूमरेटर में एलसीएम हो गया sin है, और ऊपर बन गया 1 - sin है। डिनोमिनेटर में भी एलसीएम हो गया sin है और ऊपर बन गया 1 + sin है। ठीक है, जो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया तो ये बन गया 1 - sin है अपॉन में 1 + sin है। क्या मुझे यही चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो कोसेक चाहिए था, कोसेक चाहिए था, तो साइन को 1 कोसेक लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा 1 - 1 कोसेक अपॉन में 1 + 1 कोसेक। फिर से एलसीएम आएगा, फिर से एलसीएम आएगा, ऊपर ऊपर एलसीएम आ गया कोसेक और बन गया कोसेक -1, नीचे भी एलसीएम आ गया कोसेक और ऊपर बन गया 1 + कोसेक +1, कोसेक ए +1। समझ गया? एलसीएम तो समझ में आ रहा है ना तुम्हें, एलसीएम तो समझ में आ रहा है ना तुम्हें भाई। एलसीएम ले लिया जब तो कोसेक -1 बन गया, यहाँ पे एलसीएम लिया तो कोसेक -1, ये कट गया डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, तो ऊपर बन गया कोसेक -1 और नीचे भी बन गया कोसेक ए +1। यही तो आरएचएस है, हेंस प्रूव्ड। यही तो आरएचएस है, हेंस प्रूव्ड। समझ गए? समझ गए? तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं, मैंने पिछले 2-3 क्वेश्चन जानबूझ के इस तरह के डाले कि तुम्हें सिर्फ सोचना है कि भाई यहाँ कॉस कॉस साइन साइन, सब चीज कॉस और साइन में है, तो कॉट को भी कॉस और साइन में क्यों ना कर दें, कॉट को भी कॉस और साइन में क्यों ना कर दें। जैसे ही हमने कॉट को भी कॉस और साइन में करा, कॉस कॉमन आ गया, नीचे भी कॉस कॉमन आ गया, कट गया, तो ऊपर बन गया 1 - sin है अपॉन में बन गया 1 + sin है, साइन से साइन भी कट गया। पर हमें साइन नहीं चाहिए था, हमें तो कोसेक चाहिए था, तो साइन को वापस 1 कोसेक लिख दिया, साइन को वापस 1 कोसेक लिख दिया। समझ गए? समझ गए? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये क्वेश्चन हो गया था, कल होमवर्क में दिया था। ये प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। ये क्वेश्चन हो गया था क्या, कल होमवर्क में दिया था? हो गया था भैया? क्या डायरेक्ट 1/sin को कोसेक लिख सकते हैं? मतलब एक तो तुम इतनी ज्यादा स्पैमिंग करते हो ना यार चैट्स में, जो बेचारे का किसी का कॉमन डाउट होता है वही नहीं समझ में आता यार। बहुत स्पैमिंग करते हो यार, पता नहीं कहां से होती है और ये स्पैमिंग, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हो गया था, हो गया था, हो गया था ये वाला, हो गया था ये वाला, हो गया था ये वाला। देखो ये और ये रेसिप्रोकल ही है एक दूसरे के, ये और ये रेसिप्रोकल ही है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी उसकी जो अपॉन में वैल्यू होगी वो इसकी होगी। समझ पा रहे हो? खाली इसकी अगर निकाल लें हम, खाली इसकी निकाल लें, अगर हम खाली इसकी वैल्यू निकाल लें तो उसको ही रेसिप्रोकल कर दो, इसकी मिल जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के उल्टी तो है। तो खाली इसको अगर सॉल्व करें तो ये लिखा है √/ऑफ sec θ -1 अपॉन में sec θ +1। कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे करते हैं?
डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ऊपर बन जाएगा सेक थीटा -1 अपॉन में सेक थीटा -1। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, एक करके दिखा रहा हूं, अगला नहीं करूंगा, 2 होमवर्क दिए थे। सिर्फ इस तरफ का निकाल लो, उसका उल्टा कर देना, ये मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के उल्टे तो हैं, आपस में एक दूसरे के उल्टे तो हैं। देखो, तो पहले एक का निकाल लेते हैं वैल्यू। तो एक की वैल्यू निकालें तो हमने रेशनलाइजेशन कर दी। रेशनलाइजेशन में ऊपर बन गया सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या बन गया सेक थीटा +1 सेक थीटा -1 इज सेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा -1। क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा -1? देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। 1 इधर ले जाए, 10 उधर ले जाए, तो -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा बन गया। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 जो होता है वो टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो डिनोमिनेटर में आ गया टेन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर है सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ गया टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा लिखूं या टेन थीटा का होल स्क्वायर लिखूं, बात एक ही है, बात एक ही है। ठीक है, तो देखो इसको, स्क्वायर ऊपर भी है स्क्वायर नीचे भी है, तो कंबाइंड का स्क्वायर लिख लेते हैं। तो ऊपर बन जाएगा सेक थीटा -1 अपॉन में बन जाएगा टेन थीटा, और इस पूरे का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, तो ये बन गया सेक थीटा -1 सॉरी यार, नहीं क्लास नहीं बंद हुई होगी तुम्हारी। नहीं ब्लैक स्क्रीन नहीं थी वे, लाइट गई थी। लिख रहे ब्लैक स्क्रीन नहीं थी, लाइट चली गई थी, लाइट चली गई थी उसकी वजह से, सॉरी सॉरी। देखते हैं, अब वो उड़ ना गया हो सारा। फ्लो में जब लाइट चली जाती है ना, गुस्सा आता है, गुस्सा आता है। चलो तुम्हें दिखाता हूँ, इतना ही खुलेगा। तुम्हें एक चीज दिखानी थी मेरे को, तुम्हें एक चीज दिखानी थी मेरे को। दिखाऊं? ओलिविया की शक, पागल हो क्या बे, पागल हो क्या बे। तो गाइज एक चीज दिखानी थी मेरे को आपको। हाँ हाँ, दिखा रहा हूँ ना, दिखा रहा हूँ ना, एक बार पहले ये खुल जाए। चलो हाँ, ज़्यादा बाहर मत इसको डिस्क्लोज करना, ठीक है? प्रॉमिस, ज़्यादा नहीं, बाहर बाहर नहीं डिस्क्लोज करना, ये सिर्फ अभय वालों को एक्सक्लूसिव दिखा रहा हूँ मैं। तो आज सुबह से ही मैं क्या मिशन जीत में हम
धीरे धीरे लोग भी आएंगे, कुछ कुछ मतलब अभी तो मैं अकेला हूँ, पर धीरे धीरे कुछ कुछ लोग भी जुड़ेंगे, कुछ बेहतरीन लोग भी जुड़ेंगे साथ में। तो हम लोग मिशन जीत के लिए एक ऑफिस का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। और आज मैं एक जगह देख के आया हूँ और मैं आपको ये जगह दिखाता हूँ, सीधी हो जाए यार, ये टिल्ट क्यों नहीं हो रहा? अबे यार हो जा भाई, चलो ऐसे ही देख लो, ऐसे ही देख लो। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी तो बिल्कुल खाली खंडर एक जगह है। तो हमने एक जगह देखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक जगह हमने देखी है, आपको थोड़ा बहुत दिख रहा हो अगर, तो ये एक जगह हमने देखी है जहाँ पे हम सोच रहे हैं मिशन जीत का ऑफिस क्रिएट करने की, ठीक है। यहाँ पे मतलब काफ़ी बड़ी जगह है, तो काफ़ी स्टूडियोज़ वगैरह बन सकते हैं। और मैं लोकेशन नहीं दिखाऊंगा तुम्हें, लोकेशन दिख जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। मतलब ये स्पेस है, ये स्पेस है, आप देखोगे थोड़ा सा, ये एक स्पेस है, देखना। अभी तो पूरा खाली है, यहाँ पे अब इंटीरियर वगैरह का काम होगा। तो ये एक चीज़ थी जो मेरे को आपके साथ डिस्कस करनी थी, मतलब आपको बतानी थी कि हम लोग धीरे धीरे प्लान कर रहे हैं और देखते हैं अगर हो पाया तो। मतलब काफ़ी महंगा है यार, काफ़ी ज़्यादा महंगा है। जयंत तेरा नाम ले दिया, ले कर ले स्पैम, और है ना, काफ़ी ज़्यादा महंगा है यार। पर देखते हैं कुछ तरीक़ों से, अगर मतलब रेंट पे ही रखेंगे, और ऐसा तो नहीं है कि ख़रीद पाएंगे, बहुत महंगी चीज़ें हैं यार, बट रेंट पे ही अगर हमें कोई स्पेस मिल जाए, इसमें से चाहे आधी जगह मिल जाए या थोड़ी जगह मिल जाए, उनसे बात चल रही है। और देखते हैं व्यू अच्छा है देखते हैं, मतलब जो टीम वगैरह आएगी आगे भी जब लोग जुड़ेंगे तो यार उनके बैठने की जगह होनी चाहिए, है ना। टीचर्स वगैरह आएंगे, उनके लिए स्टूडियोज़ वगैरह होने चाहिए। तो मिशन जीत के लिए बिल्कुल ही अलग, मैंने आपको जैसे बताया ही था, मिशन जीत एक बिल्कुल अलग वेंचर है, बिल्कुल अलग ही कंपनी होगी। तो देखते हैं, मतलब अभी तो जस्ट देख के आया हूँ यार, अभी कोई बात नहीं हुई है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ तभी मैं बता रहा था, बाहर मत दिखाना, नज़र लग जाती है, चीज़ें मिलती नहीं है फिर, मेरा ऐसा मानना है। तो इसलिए इसको एक्सक्लूसिव रखना अपने बीच में, मतलब थोड़े बहुत जो बच्चे अपने साथ अभय में हैं। ये था, क्या चीज़ कह रहे हो? नहीं, अरे नहीं, खरीदेंगे कैसे यार, अभी तो बहुत महंगा है भाई, करोड़ों की चीज़ है ये तो। रेंट वेंट में मिल जाए कुछ तो एक बार देखते हैं। तो मिशन जीत का ऑफिस के लिए आज सुबह से मैं बहुत थक गया था। सुबह से इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर 10-15 जगह दिखाई हमें, और बहुत महंगी थी। फिर हमने कहा कुछ सस्ता दिखाओ यार, इतना पैसा नहीं है। तो उस हिसाब से हमें टचवुड कर लेते हैं, शायद मिल जाए। बात करिए मैंने कि इसका थोड़ा सा हिस्सा दे दो, चाहे अभी इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि हम इसका पूरा ले पाएँ, पर देखते हैं जो भी होगा मैं तुम्हें अपडेट देता रहूँगा, ठीक है। साथ में अपन साथ में ही इस जर्नी को जिएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, है ना। चलिए आ जाते हैं अपन क्वेश्चन पे। कहाँ गया ये क्वेश्चन? हाँ, ये रहा। तो इस वाले क्वेश्चन पे थे अपन, चलो ये अटक गया, मतलब थोड़ा बहुत सॉल्व हो पाया है, मतलब अपन इसके आगे पहुंच गए थे। अपन इसमें लिख दिया था इसको सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा -1। भाई सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है टेन स्क्वायर थीटा के बराबर, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो 1 इधर ले जाए, टेन उधर ले जाए, तो ये सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह हम टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। टेन स्क्वायर थीटा लिखो, टेन थीटा का होल स्क्वायर लिखो, बात एक ही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को कंप्लीट स्क्वायर लिख लेते हैं, जिससे रूट कट जाए। तो सेक थीटा -1 अपॉन में टेन थीटा का होल स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट गया, तो ये बन गया सेक थीटा -1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है जी। और क्या कुछ काट पीट सकते हैं इसकी? क्या कर सकते हैं इसको? अभी और क्या सॉल्व कर सकते हैं? सेक को लिख दो 1 अपॉन कॉस थीटा -1
अपॉन में tan को लिख दो sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan को लिख देते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, है ना। अब देखना ध्यान से, अब अपन इसको क्या करेंगे, ऊपर 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 एलसीएम ले लें cos थीटा का तो बन जाएगा 1 माइनस cos थीटा, और नीचे sin थीटा अपॉन cos थीटा चल ही रहा है, डिनोमिनेटर का cos थीटा कट गया तो ऊपर बन गया ये 1 माइनस cos थीटा और नीचे बन गया ये sin थीटा, ठीक है। तो मतलब ये जो क्वांटिटी थी क्या, रूट ओवर ऑफ सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में सेक थीटा प्लस 1, ये आ गई इसके बराबर, ये जो क्वांटिटी थी इस पूरी को सॉल्व करके हमने बना दिया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो क्या मेरे को कोई बता सकता है, तो देयरफॉर क्या कोई मेरे को बता सकता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, रूट ओवर ऑफ सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस 1, इसकी वैल्यू कोई बता सकता है क्या होगी, इसकी वैल्यू कोई बता सकता है क्या होगी, इसकी वैल्यू कोई बता सकता है क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी भाई, इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो, क्योंकि ये उल्टा हो रहा है ना, इसका उल्टा हो रहा है तो इसका उल्टा कर दें क्या, साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा कर दें क्या, क्या ऐसा कर सकते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं, बताओ क्या ऐसा कर सकते हैं, 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 बताओ क्या ऐसा कर सकते हैं, क्या यही आ रहा है, क्या ऐसा कर सकते हैं। अब क्या करना है हमें, अब इन दोनों को बस ऐड करना है, इसको और इसको ऐड करना है, मतलब इसको और इसको ऐड कर देते हैं, इसको और इसको ऐड करते हैं, देखते हैं क्या पता हम जो कर रहे हैं तरीका गलत हो, इसको और इसको ऐड करना है, इसको और इसको ऐड करना है, तो इसको और इसको ऐड करें तो ये बन रहा है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे एलसीएम ले लें साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर बन रहा है 1 माइनस कॉस थीटा, भाई 1 माइनस कॉस थीटा के पास ऑलरेडी साइन थीटा है, क्या नहीं है, ये नहीं है, इसका स्क्वायर ऊपर ले लो, भाई साइन थीटा के पास ऑलरेडी 1 माइनस कॉस थीटा है, क्या नहीं है, साइन थीटा नहीं था तो साइन स्क्वायर थीटा, भाई इसके पास 1 माइनस कॉस थीटा तो था ही, साइन थीटा नहीं था, वही ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में बन गया साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है तो ये हो गया 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा, है ना, ये और ये इसका 1 हो गया, एक 1 ऑलरेडी है, माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन में चल रहा है साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो ऊपर बन गया 2 माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन में बन गया साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, भाई 2 कॉमन ले लें तो बन गया 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर, और नीचे बन गया साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, 2 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, तो 2 कोसेक थीटा, क्या यही RHS, हेंस प्रूव्ड, क्या यही RHS, हेंस प्रूव्ड। समझ गए मेरी जान, समझ गए मेरी जान, समझ गए मेरी जान, समझ गए मेरी जान। तो हमने क्या करा, तुम समझ रहे हो, बहुत 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 आसान कर दिया। हमने क्या करा, सिर्फ इसको रेशनलाइज करके सॉल्व करा, सिर्फ इतने से को रेशनलाइज करके हमने सॉल्व करके ये बना लिया। हमने कहा भाई ये जो है वो रेशनलाइज करके ये बन गया, तो ये क्या होगा, इसका उल्टा होगा, तो इसका उल्टा होगा। अब हमें क्या करना था, बस दोनों को ऐड करना था, तो मैंने इसको और इसको ऐड कर दिया, जो रेशनलाइज करके आ रहा था उन दोनों को ऐड कर दिया, उन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ऐड करा, एलसीएम वगैरह लिया, काट पीट के हमारा वही आ गया जो हमें चाहिए था, 2 कोसेक थीटा चाहिए था, हमारा 2 कोसेक थीटा आ गया। समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को करा। कल हमने इसका करा ही था, कल हमने इसका रेशनलाइजेशन वाला क्वेश्चन करा था, कल हमने इसका रेशनलाइजेशन वाला क्वेश्चन करा था, कल हमने इसका रेशनलाइजेशन वाला क्वेश्चन करा ही था। आज हमने इसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड क्वेश्चन, बस कुछ एक्सटेंडेड नहीं है, बस एक पार्ट को रेशनलाइज कर दिया, उसका उल्टा कर दिया तो दूसरा मिल गया, बस दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को रेशनलाइज करके ही ऐड करा, दोनों का जो रेशनलाइज वाली चीज थी ना वो ऐड करी, रूट को पहले हटा दिया, फिर जो रेशनलाइज करके आया उन दोनों को वापस से ऐड कर दिया, क्योंकि फाइनली ऐड ही तो करना था, यहाँ पे ऐड गए तो साइन है। समझ गए, समझ गए। देखो चीजें बस लेंदी हैं, बस लेंदी हैं और कुछ नहीं है। अपने हाथ से जब करोगे तुम कहोगे बहुत आसान है,
ट्रिग्नोमेट्री में यही करना है, हर क्लास के बाद चीजों को, सेम क्वेश्चंस को बिना देखे सॉल्व करना है अपने हाथ से। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। चलो आ जाओ, आ जाओ। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा एम है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा? सेक और टेन में कोई आइडेंटिटी पता है? क्या आइडेंटिटी है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, क्या इसको मैं बोल सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये 1 है, ये 1 है। किसी एक को नीचे ले जाएं तो क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं, है ना, क्या मैं बोल सकता हूं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो होगा वो 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे डिराइव हो रही है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे डिराइव हो रही है, इस चीज को याद रखना, बहुत सीबीएसई को प्यारा है ये चीज, ये रिजल्ट सीबीएसई को बहुत प्यारा है। क्या बहुत प्यारा है, क्या बहुत प्यारा है कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो भाई? हमें क्या चाहिए था? हमें तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा चाहिए था ना, हमसे वैल्यू पूछिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा की, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो होगा वो होगा 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या है? m, 1 अपॉन में m, ये आंसर है। ये चीज बहुत अच्छे से समझना, ये चीज बहुत अच्छे से समझना। कहीं पे भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ जाए, अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा m है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा उसका रेसिप्रोकल होगा, और वाइसे वर्सा, वाइसे वर्सा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्या मेरी बात समझे, क्या मेरी बात समझे? सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल। अगर एक x है तो दूसरा 1 अपॉन x, अगर एक x है तो दूसरा 1 अपॉन x, समझ गए? एक x है तो दूसरा 1 अपॉन x, सिंपल सी बात। क्या मैं सिमिलर तरीके से ये बोल सकता हूं? देखना ध्यान से, एक और हमें आइडेंटिटी पता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। पता है आइडेंटिटी, पता है आइडेंटिटी, पता है। अब ध्यान से सुनना, क्या यहां पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है? लग रहा है जी। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। तो मतलब मैं बोल सकता हूं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो है वो है 1 अपॉन में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के बराबर। यहां पे भी आइडेंटिटी लग रही है, यहां पे भी आइडेंटिटी बन रही है। तो अगर ध्यान से देखो, इफ मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, अगर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा m है तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा? या m है, m की जगह इसको x बोल दो। अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा? एक x है तो दूसरा क्या होगा बताओ? एक x है तो दूसरा क्या होगा बताओ? एक x है तो दूसरा क्या होगा बताओ? अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा ये बताओ? क्या हो जाएगा दूसरा? 1 अपॉन एक्स, सिंपल सी चीज है। दूसरा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स, सिंपल सी चीज है भाई। अगर प्लस वाला एक्स है तो दूसरा क्या होगा? एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो अब क्या मैं ये बोल सकता हूं, देयरफॉर काम की बात यहां पे लिख लें, कुछ काम की बात यहां पे लिख लें। देयरफॉर देखो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, पहली चीज।
तो कहीं पे भी अगर sec प्लस tan दिख जाए तो sec माइनस tan तुमका पता है। क्या मैंने बोला? मैंने बोला कहीं पे भी अगर तुम्हें पता है sec प्लस tan की वैल्यू, तो sec माइनस tan भी तुम्हें ऑटोमेटिकली पता है। अगर sec प्लस tan पता है तो sec माइनस tan क्या होगा? उसका रेसिप्रोकल। सिमिलरली अगर तुम्हें cosec प्लस cot पता है तो cosec माइनस cot जो होगा, cosec थीटा माइनस cot थीटा उसका रेसिप्रोकल होगा। cosec थीटा माइनस cot थीटा उसका रेसिप्रोकल होगा, है ना? क्या मैं सिमिलरली ये बोल सकता हूं कि अगर sin थीटा प्लस cos थीटा पता है तो sin थीटा माइनस cos थीटा जो है वो उसका रेसिप्रोकल होगा? क्या मैंने ये सही लिखा? तीसरा वाला बताओ क्या मैंने सही लिखा? तीसरा वाला बताओ क्या मैंने सही लिखा? अगर sin प्लस cos पता है तो sin माइनस cos क्या उसका रेसिप्रोकल होगा? यस और नो? यस और नो? यस और नो? वाई नो? वाई नो? क्योंकि जब इसको हम प्रूव कर रहे थे ना, इसकी आइडेंटिटी है माइनस वाली, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, तो यहां पे हमारा लग गया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब हम यहां लिख रहे थे तो यहां पे भी हमारा फॉर्मूला लग गया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी। पर ये जो साइन थीटा और cos थीटा का फॉर्मूला है वो है प्लस वाला। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। समझ रहे हो? तो ये जो हमें फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। समझ पा रहे हो भाई? इनमें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, और ए माइनस बी नीचे आ गया। जैसे यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी नीचे आ गया। तो ये तो फॉर्मूलों में माइनस था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, पर इसमें माइनस कोई, इसमें तो प्लस है। तो देयरफॉर हम ये कह देंगे कि साइन थीटा प्लस cos थीटा और साइन थीटा माइनस cos थीटा, इसमें ये अप्लाई नहीं होता, इसमें अप्लाई नहीं होता, सिर्फ सेक प्लस tan और कोसेक प्लस cot में अप्लाई होता है। अगर सेक प्लस tan पता है तो सेक माइनस tan अपने आप लिख सकते हो, और वाइस वर्सा, सेक माइनस tan पता है तो सेक प्लस tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर एक x है तो दूसरा 1/x, एक x है तो दूसरा 1/x। क्लियर है? क्लियर है? चलो आ जाओ एक क्वेश्चन पे, आ जाओ एक क्वेश्चन पे। देखो देखो क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है। कुछ देखा देखा लग रहा है, कुछ देखा देखा लग रहा है, कुछ देखा देखा। LHS की अगर मैं बात करूं, LHS की अगर मैं बात करूं, LHS की अगर मैं बात करूं, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। क्या मैं 1 में sec प्लस tan को 1 में sec प्लस tan को sec माइनस tan लिख सकता हूं, sec a माइनस tan a लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। क्या मैं 1/cos को sec लिख सकता हूं, sec a लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। sec a माइनस sec a कट गया तो ये आ गया माइनस tan a। तो LHS तो इतना ही सॉल्व हो रहा है, LHS तो इतना ही सॉल्व हो पा रहा है। RHS में आ जाओ, RHS में आ जाओ, RHS में आ जाओ, RHS में आ जाओ। 1/cos a, 1/cos a को लिख सकता हूं sec a माइनस 1/sec माइनस 10, 1/sec माइनस 10। क्या इसको मैं sec a प्लस tan a लिख सकता हूं? sec a प्लस tan a, sec a माइनस tan a एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/sec a माइनस tan a को sec a प्लस tan a लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो ये बन जाएगा sec a माइनस अंदर ले जाए तो माइनस sec a माइनस tan a, sec से sec कट गया तो ये बन गया माइनस tan a। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये LHS था माइनस tan a, ये RHS था माइनस tan a। हमने देखा LHS बराबर RHS आ रहा है, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड हो गई चीजें, हेंस प्रूव्ड हो गई चीजें। समझ गए? समझ गए? समझ गए? तो इस तरह से हम देखेंगे कई जगह ऐसा यूज हो रहा होगा कि sec माइनस tan दे रखा है तो उसको हम 1/sec प्लस tan लिख सकते हैं, सिंपल। ठीक है, जितना LHS सॉल्व हुआ उतना कर लिया, RHS भी सॉल्व करके उसके बराबर कर दिया। समझ गए? तो इस चीज को बस ध्यान रखना, sec a प्लस tan a, sec a माइनस tan a एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, cosec a cot a और cosec a माइनस cot a एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए।
आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आ जाओ। बोला जा रहा है tan थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू है m के बराबर। जो m है वो है tan थीटा प्लस साइन थीटा, और जो n है वो है tan थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, वो sec माइनस tan था, ये sin माइनस tan। ठीक है, यहाँ पे सोचो कि भैया यहाँ पे भी लगा सकते हैं क्या, अरे वो sec और tan वाला फॉर्मूला था, ये sin और tan है, कंफ्यूज मत हो। देन शो दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 4 रूट mn। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। पहले LHS को उठाते हैं, LHS क्या बोलता है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर मतलब m क्या है, पूरा ये tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, माइनस n स्क्वायर क्या है, n स्क्वायर है ये tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या लिखा है ये, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। देखो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए ना, बिना सोचे समझे वैल्यूज पुट कर दो। मैंने m की जगह ये m पुट कर दिया, n की जगह मैंने जो n दिया था वो पुट कर दिया, जो n दिया था पुट कर दिया, जो m दिया था पुट कर दिया। बिना सोचे समझे पुट कर दो, बस कैलकुलेशन करनी है, सब हो जाएगा। बच्चे इस क्वेश्चन को देख के डरते हैं, भैया क्या होगा, कैसे होगा। चल यार, तू शोभित भैया का स्टूडेंट तो डर रहा है, शोभित भैया यहाँ लगे पड़े हैं लड़ने, हर चीज से तू डर रहा है। अबे तू मेरा स्टूडेंट है, डर मत, जो होगा देखा जाएगा, लड़ना है बस। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर क्या होता है, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, पहला प्लस दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा। समझ रहे हो? तो पहला प्लस दूसरा करूंगा अगर मैं, तो ये बन रहा है tan थीटा प्लस साइन थीटा प्लस tan थीटा माइनस साइन थीटा इंटू पहला माइनस दूसरा, तो पहला है tan थीटा प्लस साइन थीटा माइनस दूसरा है माइनस ऑफ माइनस tan थीटा माइनस साइन थीटा। समझ रहे हो? पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां पूरा ये a है, पूरा ये b है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमने लगा दिया। देखो कुछ कट रहा है, साइन से साइन कट गया, तो यहां बन गया 2 tan थीटा इंटू, यहां पे देखते हैं, इसको माइनस को अंदर ले जाते हैं, पहले थोड़ा सा स्टेप बढ़ेंगे, बस थोड़े से स्टेप बढ़ेंगे, माइनस को अंदर ले जाए तो माइनस tan थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, tan से tan कट गया यहाँ पे, तो ये बन गया 2 tan थीटा इंटू में 2 साइन थीटा, तो 2 इंटू 2 हो गया 4 tan थीटा साइन थीटा। तो ये हमारा RHS, ये हमारा LHS आ गया, ये हमारा LHS आ गया। इसके आगे LHS सॉल्व नहीं हो पा रहा, इसके आगे LHS सॉल्व नहीं हो पा रहा। अब RHS में आ जाते हैं, अब RHS में आ जाते हैं, अब RHS में आ जाते हैं। RHS कहता है, RHS क्या कहता है, RHS कहता है रूट 4 रूट mn। तो यह 4 रूट mn, m इंटू n, m है tan प्लस साइन और n है tan थीटा माइनस साइन थीटा। देख रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जैसा क्वेश्चन ने बोला है बस वैसा कर रहा हूं। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कर रहा था, मैंने m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर करा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सब कट पिट करके ये आ गया 4 tan थीटा साइन थीटा, ये हमारा LHS आ गया। अब मैं RHS देख रहा हूं, अब मैं RHS देख रहा हूं, 4 रूट mn, 4 रूट mn को तोड़ते हैं। देखो क्या लिखा है ये, 4 रूट ओवर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो 4 रूट ओवर ऑफ tan को लिख सकता हूं साइन बाय कॉस, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो 4 रूट, पूरा साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेता हूं बाहर, अंदर बन गया 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो साइन स्क्वायर थीटा रूट से कट के बाहर आ जाएगा, तो जो स्क्वायर होता है वो तो रूट के बाहर आ जाता है, तो साइन थीटा बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, रूट ओवर ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ऊपर बन रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो कॉस स्क्वायर थीटा भी जो है वो रूट के बाहर आ जाएगा, तो हो गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और अंदर बन गया रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ पा रहे हो भाई? जो भी स्क्वायर होता है वो रूट के बाहर आ जाता है, स्क्वायर से रूट कट के बाहर आ गया। ऐसे ही नीचे वाला जो स्क्वायर था वो रूट के बाहर आ गया। अब देखो ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ध्यान से देखो, ये लिखा है 4 साइन बाय कॉस होता है tan, तो 4 tan थीटा इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, याद आ रहा है?
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो इनटू में है रूट ओवर ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, फिर रूट से स्क्वायर कट गया तो ये बन गया 4 tan थीटा साइन थीटा। ये हमारा आ गया RHS। LHS भी है 4 tan थीटा साइन थीटा, RHS भी है 4 tan थीटा साइन थीटा। LHS जो है वो RHS के बराबर आ गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड हो गया। जैसा जैसा बोला है क्वेश्चन ने बस वैसे ही करना है। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर करना था, कर गया। 4 रूट mn करना था, कर दिया, आ गया, सेम आ गया LHS RHS। एक बार देखो क्वेश्चन को, एक बार देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चंस हैं, डर लगेगा, मुझे पता है लगेगा, मुझे पता है ऐसा लगेगा भैया कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या करवा रहे हो भैया, क्या करवा रहे हो भैया, कुछ नहीं दिमाग में आ रहा है। ठीक है, समझ गए, समझ गए, समझ गए। चलो यहीं पे खत्म करते हैं, अभी थे 2-3 क्वेश्चंस और इस टाइप के, पर कल करेंगे अपन। मैं तुम्हें ट्राई करने के लिए दे देता हूँ, मैं तुम्हें ट्राई करने के लिए देता हूँ। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, हमें x दे रखा है कुछ, y दे रखा है कुछ, हमें x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालना है। बहुत ईजी है, करके देखना, बहुत ईजी है, करके देखना, बहुत ईजी है, करके देखना, बहुत ईजी है, करके देखना। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालना है, होमवर्क करना है इसको, कल अटेम्प्ट करके आना। सिमिलर यही है, होमवर्क करके आना, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, ठीक है, और कुछ नहीं है, बस ये 2 क्वेश्चंस करके आना अटेम्प्ट, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को मैं फिर बोल रहा हूं, देखो धीरे धीरे आप क्या है ना, जैसे ट्राई